भारत के मध्य भाग में पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा एक शांत सा गांव था, देवगढ़। बाहर से देखने पर यह गांव साधारण लगता था, लेकिन उसकी सुबह मेहनत से और रातें संतोष से भरी होती थीं। इसी गांव में रहता था आरव, तेज दिमाग वाला, समझदार लेकिन लापरवाह युवक। जो बात एक बार सुन लेता वह उसे जल्दी समझ जाता। इसलिए शिक्षक अक्सर कहते थे कि अगर आरव मेहनत करे तो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह मेहनत को कल पर छोड़ देता था। उसे लगता था कि जिंदगी बहुत लंबी है, आज नहीं तो कल सब हो जाएगा। सुबह देर तक सोना, मोबाइल में घंटों खोए रहना और जरूरी कामों को आखिरी समय के लिए टाल देना उसकी आदत बन चुकी थी। जब कोई उसे समझाता तो वह मुस्कुराकर यही कहता कि अभी उम्र ही क्या है। उसके पिता एक साधारण किसान थे जो रोज सूरज से पहले उठकर खेतों में पसीना बहाते थे। एक दिन उन्होंने कहा था, बेटा, समय का सम्मान नहीं करोगे तो समय भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। आरव ने बात सुनी, लेकिन उसे महसूस नहीं किया। गांव वाले कहते थे कि लड़का अच्छा है, बस ढीला है। और आरव को यह सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए अनुशासन आजादी का दुश्मन था। धीरे धीरे जिंदगी ने उसे बिना शोर किए सबक सिखाने शुरू कर दिए। परीक्षाओं में नंबर गिरने लगे, मौके हाथ से निकलने लगे, और जो दोस्त उसके साथ समय बर्बाद करते थे वही दोस्त आगे बढ़ने लगे। तब भी आरव खुद को यही समझाता रहा कि अभी बहुत समय बाकी है। तभी एक शाम गांव में एक बाहरी व्यक्ति आया, सफेद बाल, शांत चेहरा और आंखों में गहरी शांति। लोग उन्हें स्वामी विवेकानंद दास कहते थे। वे हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे युवाओं से बातें करते। एक दिन आरव भी वहां बैठ गया। स्वामी जी ने कहा, जीवन में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं बल्कि बिना दिशा के जीना है। यह बात आरव के भीतर कहीं गूंज गई। जब किसी ने पूछा कि दिशा कैसे मिलती है तो स्वामी जी ने सिर्फ एक शब्द कहा, अनुशासन। सभा के बाद आरव ने सवाल किया कि अगर इंसान में हुनर हो तो क्या अनुशासन जरूरी है? स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, कल सुबह 4 बजे नदी किनारे आना, जवाब मिल जाएगा। उस रात आरव ने अलार्म लगाया, लेकिन सुबह अलार्म बजने पर मन ने उसे फिर धोखा देने की कोशिश की। शरीर भारी था, नींद प्यारी लग रही थी और दिमाग कह रहा था कि छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन स्वामी जी की आंखों की गंभीरता याद आई और वह उठ खड़ा हुआ। नदी किनारे पहुंचा तो देखा चारों ओर सन्नाटा था और स्वामी जी ध्यान में बैठे थे। उन्होंने कहा, तुम आ गए, यही पहला चमत्कार है। फिर नदी की ओर इशारा करते हुए बोले कि यह नदी रोज बिना रुके बहती है और इसी निरंतरता से वह पत्थरों को भी काट देती है। उन्होंने समझाया कि अनुशासन खुद पर जोर डालना नहीं बल्कि खुद से किया गया वादा निभाना है। कोई लंबा उपदेश नहीं, बस शुरुआत बेहद कठिन थी। मोबाइल छोड़ना मुश्किल था, नींद दुश्मन लगती थी, दोस्त मजाक उड़ाते थे और कई बार वह टूटने के कगार पर पहुंच गया। लेकिन हर बार वह खुद से पूछता, क्या मैं फिर वही पुराना आरव बनना चाहता हूं? समय के साथ बदलाव दिखने लगा। उसका ध्यान बढ़ने लगा, काम समय पर होने लगे, आत्मविश्वास लौट आया और उसे समझ में आ गया कि अनुशासन जेल नहीं बल्कि आजादी की चाबी है। वही आरव जो कभी समय बर्बाद करता था, अब समय की कीमत समझने लगा। उसने पढ़ाई पूरी की और गांव के युवाओं को मार्गदर्शन देने लगा। आज जब कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता है तो वह मुस्कुराकर बस इतना कहता है, मैं कोई असाधारण इंसान नहीं हूं, मैंने बस रोज खुद से लड़ना सीख लिया है। और यही अनुशासन की असली जीत है।